स्वागत है आप सभी का। मैं केपी सिंह एक बार फिर से आपका सहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम कर चुके हैं क्या एरर का मैराथन वीडियो, तो बेटा अब मैं आपके लिए ईडियम्स की एक महा मैराथन क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको वो ईडियम्स कराऊंगा, वो ईडियम्स जो आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और सभी बच्चों को इनिशिएट करना है, सभी को आंसर देना है और पेन और कॉपी लेकर बैठें और आंसर दें। और जो नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ईडियम्स की महा मैराथन क्लास। तो लीजिए आपका पहला ईडियम से आपकी स्क्रीन पर पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ईडियम है अ रेड लेटर डे। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एन इम्पोर्टेंट डे, दूसरा है ए डे टू राइट विद रेड पेन्स और तीसरा है ए डे मार्क्ड इन रेड और डी ऑप्शन है अ डे टू राइट लेटर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, तो इसका राइट आंसर है बेटा एन इम्पोर्टेंट डे। क्यों? क्योंकि ए का मतलब एक, रेड का मतलब लाल और लेटर मतलब क्या होता है अक्षर और डे मतलब क्या होता है दिन। कैलेंडर में छुट्टी का दिन कैसा होता है? लाल। तो हम जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि संडे कब आए, संडे कब आए, तो इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे होता है। तो ए रेड लेटर डे का मतलब है एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू द मार्क। अप टू द मार्क ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन है मार्क्ड प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली, बी ऑप्शन है अप टू द पोटेंशियल डिस्प्लेड, तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, चौथा डी ऑप्शन है एज गुड एज द अदर्स। बताइए आंसर क्या होगा, राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है बेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। कैसे? अप टू द मार्क होता है तय मानक के अनुसार, जो मानक तय किए गए हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मून साइन। ऑप्शन है इसका पहला एक्सीलेंट, दूसरा है फैमिलियर, तीसरा है एक्सेप्टेबल और चौथा है कॉन्कॉक्टेड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट फटाफट से। मैराथन क्लास चल रही है और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और यहाँ मैराथन क्लास चलती रहती है, ठीक है। और स्कोर भी अपना नोट करते जाएं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक, कितना आप सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी। इसका मतलब होता है मून साइन का मतलब मन गढ़ंत, यानी कि कॉक एंड बुल स्टोरी। तो यहाँ पर मुर्गे और सांड की लड़ाई नहीं हो सकती ना, तो इसलिए इसको भी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बोला जाता है या ए फॉल्स स्टोरी भी कह सकते हैं या अनबिलीवेबल स्टोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोड आ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। सोड आ क्लीन पेयर ऑफ हील्स ऑप्शन सुनिए। सोड करेज, दूसरा है रन अवे, तीसरा है डिस्प्लेड क्लीन हिल्स और चौथा है नील्ड डाउन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमॉन तेजी से आंसर करिए। दीपक फटाफट से आंसर करो भाई। आकाश, हाँ आंसर आना चाहिए अच्छे से। तो इसका मतलब बताओ क्या है? तो इसका राइट आंसर है रन अवे, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो सोड का मतलब होता है दिखाना, ए का मतलब एक, क्लीन मतलब साफ, पेयर ऑफ हील्स मतलब जो एडी के जोड़े हैं उनको दिखा देना, साफ साफ भाग जाना। तो उसका मतलब होगा रन अवे, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टूथ एंड नेल। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है विद इन ऑल देयर राइट्स, दूसरा है विद ऑल देयर माइट, तीसरा है विदाउट एंड वीप और चौथा है इन ए कॉवर्डली मैनर। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विद ऑल देयर माइट, ठीक है। टूथ का मतलब क्या होता है? दांत, और नेल मतलब क्या होता है? नाखून। आपने देखी है कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़ाई वड़ाई होती है ना, तो काट खा जाएंगी और नाखून लंबे लंबे होते हैं, नोच लेती हैं, फाड़ देती है मुंह को,
ठीक है। तो इसका टूथ एंड नील का मतलब है पूरी ताकत से, पूरी ताकत लगा देती है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, विद ऑल देयर माइट, एग्जैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेव अवे। गेव अवे ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा है लेट गो, तीसरा है रिलीज्ड, चौथा है गेव बैक। तो बताओ क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। हाँ जी बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए, डिस्ट्रीब्यूटिव। गेव अवे का मतलब होता है बांटना, ठीक है, क्लियर होना सबको। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पीस ऑफ माइंड। अ पीस ऑफ माइंड, तो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है स्कोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है सजेशन, तीसरा ऑप्शन है एडवाइस और चौथा ऑप्शन है गिस्ट, ठीक है। तो बताएंगे क्या है आंसर। यस, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है फटकार, यानी कि स्कोल्डिंग, ठीक है, डांटना। वेरी गुड, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड द मार्क। इसके ऑप्शन है, पहला है एक्सीलेंट, दूसरा है इररेलेवेंट, तीसरा है क्रिटिसाइज्ड और चौथा है वैलिड। बताओ जल्दी से आंसर। यस, हाँ जी आंसर आ रहे हैं, बताइए जल्दी से तेजी से। तो इसका राइट आंसर है बी, इररेलेवेंट। इसका मतलब होता है अप्रासंगिक, ठीक है, बिसाइड द मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन ब्लैक एंड वाइट। ऑप्शन है इसके इन डिटेल, दूसरा है इन राइटिंग, तीसरा है ओरली और चौथा है इन डिस्कोर्स। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या है इसका। हाँ जी ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन। यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों बी, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ठीक है। इसका मतलब होता है लिखित रूप में, ठीक, इन ब्लैक एंड वाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हार्ड नट टू क्रैक। ऑप्शन है काइंड, दूसरा है जेनरस, तीसरा है डिफिकल्ट और चौथा है केयरलेस। बताइए क्या है राइट आंसर। यस सुमित, बहुत अच्छे। ये सुमित बहुत मेहनत कर रहा है आजकल, लगता है पूरा आउट ऑफ आउट स्कोर करने वाला भाई, ठीक है। बताओ। तो इसका राइट आंसर है डिफ़िकल्ट। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन, ठीक है। जैसे अखरोट होता है ना नट, उसको फोड़ना अत्यधिक कठिन होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, ठीक है। ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन है टू बी इम्पेशेंट, दूसरा है यानी कि बी ऑप्शन टू सफ़र लॉस, सी ऑप्शन है टू गेट इनटू ट्रबल, डी ऑप्शन है टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर जल्दी कीजिए सभी। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब होगा, इसका राइट आंसर है सी, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। हॉट वाटर में भैया गर्म पानी में जब तुम हाथ डालोगे तो मज़ा आएगा ना, हाँ, वो सर्दियों में आता है बेटा, वो भी ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठीक, जल जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीन्स मेक 5। बीन्स मेक 5, तो इसका ए ऑप्शन है आ फायरसली लॉयल, दूसरा है वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, तीसरा है इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज और चौथा है नोज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बताइए कौन सा है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बी, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। इसका मतलब होता है पूरा जानकार एवं बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति जो किसी के बारे में पूरी जानकारी रखता हो या बुद्धिमान हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एट ए स्ट्रेच। इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन ले लीजिए, कंटिन्यूसली, दूसरा है बी ऑप्शन ओकेजनली, सी ऑप्शन मैक्सिमम, डी ऑप्शन मिनिमम। बताइए राइट आंसर क्या है फटाफट से। बहुत अच्छे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है मुझे भी। चलिए बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए आंसर है सर इसका। कंटिन्यूसली का मतलब एट ए स्ट्रेच, मतलब लगातार खींचते रहना अपने आप को, एक बार में लगातार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट अ स्पोक इन माई व्हील। ऑप्शन लेंगे, ए ऑप्शन है ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, दूसरा है हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, सी ऑप्शन है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, और डी ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड द प्लान। पुट इन ए स्पोक इन माई व्हील, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी आंसर करो। आंसर सभी बच्चों को देने हैं, बताओ जल्दी से। यस, इसका राइट आंसर है ए ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट। योजना में क्रियान्वयन को बाधित करना, मतलब कोई योजना है उसमें कुछ बाधा डाल देना, ठीक है, उसको कारण बता देना कि ये इसका कारण है, ठीक। तो पहला है ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर डाउन अपॉन, बोर डाउन अपॉन, BORE, बोर डाउन अपॉन, ठीक है। ऑप्शन लो, ए ऑप्शन है मूव्ड क्विकली बैकवर्ड्स, बी ऑप्शन है मूव्ड क्विकली टू द लेफ्ट, सी ऑप्शन है मूव्ड क्विकली टू द राइट, और डी ऑप्शन है मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। यस, आंसर आ रहे हैं काफ़ी, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर है डी मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स, किसी पर टूट पड़ना, बोर डाउन अपॉन, ठीक है। तो किसी पर टूट पड़ना, बोर डाउन अपॉन का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आ बिग ड्रॉ, आ बिग ड्रॉ, ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन फेवरेट, बी ऑप्शन ह्यूज अट्रैक्शन, सी ऑप्शन गेन, और डी ऑप्शन बिग बैंग, सॉरी, ठीक है, बिग बैंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर आंसर दो फटाफट तेजी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ह्यूज अट्रैक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है विशाल आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक शार्प, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है पहला बी कॉन्फिडेंट, दूसरा ऑप्शन है पे अटेंशन, तीसरा ऑप्शन है टेक कंट्रोल, चौथा ऑप्शन है मेक हेस्ट। जल्दी बताइए। शेयर करना नहीं बोलें, शेयर करते रहें वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक, उनसे बोलें शेयर करने के लिए। लाइव क्लास चल रही है आपकी, ठीक। बताइए फटाफट। लुक शार्प का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? पे अटेंशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, ऑप्शन ले लो। ए ऑप्शन है अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, और बी ऑप्शन है एंटीक आइटम और पोजेशन, सी ऑप्शन है एनी ट्रेडिशनल पोजेशन, और डी ऑप्शन है अ यूनिक आइटम और पोजेशन। बताइए तेजी से फटाफट। यस, जल्दी से करा चुका हूँ मैं इडियम्स आपको क्लास में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। सफ़ेद हाथी महंगे होते हैं और किसी काम में भी नहीं आते, महंगा परंतु बेकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, टू कट देयर कोट अकॉर्डिंग टू देयर क्लॉथ। तो इसका पहला ऑप्शन है टू थ्रफ्टली, बी ऑप्शन है लाइव लाइफ टू द फुल, सी ऑप्शन है लिव विद इन वंस मीन्स, और डी ऑप्शन है बी फेयर। आंसर करेंगे। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आंसर कीजिए। तो इसका मतलब है अपने साधनों के हिसाब से जीवन यापन करना। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। उतनी चादर हो उतने पैर पसारिए, ठीक है, क्लियर हुआ, कहावत में भी आता है। तो आपका नेक्स्ट इडियम है रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स का ऑप्शन है पहला है ए ऑप्शन साउंड जजमेंट, और दूसरा है रेफरेंसेस एंड एल्यूजन्स टू प्रीवियस क्राइम्स, सी ऑप्शन है क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, और डी ऑप्शन है लूप होल्स। बताएंगे रेड हेरिंग्स का मीनिंग क्या है?
जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, हरी अप, क्रांतिकारी बच्चे बताएंगे फटाफट। आंसर क्या है इसका? तो बच्चों इसका आंसर है सी। तो इसका आंसर है ध्यान भटकाने वाला, रेड हियरिंग्स कहते हैं, जो ध्यान भटकाते हैं ना उनको कहते हैं। क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, कि तू ये मत कर यार, ये नहीं कर सकता, डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो रेड हियरिंग लोगों से बच के रहिए भैया, ठीक। अब नेक्स्ट ईडियम से आपका ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है गॉट अदर्स एंग्री, बी ऑप्शन है इग्निटेड द फायर प्लेस, सी ऑप्शन है वर्सनड मैटर्स, और डी ऑप्शन है क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं आग में घी डालना तो स्थिति को और बिगाड़ देना, तो राइट आंसर क्या होगा? वर्सनड मैटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट साई ऑफ। तो इसका ऑप्शन है फाइट विद, और बी ऑप्शन है अवॉइड, सी ऑप्शन है एम्ब्रेस, और डी ऑप्शन है साउट एट। तो आंसर बताएंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है बताएं क्रांतिकारी बच्चे, कुछ करके दिखाएंगे सर को। बताओ इसका राइट आंसर फटाफट से क्या है? तो इसका राइट आंसर है किसी से नज़र छुपाना या बचना। तो बताओ आंसर दो फटाफट। तो आंसर होगा अवॉइड, बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट है लेस्ड ऑन टू। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रमोटेड, दूसरा ऑप्शन है डिस्कवर्ड, तीसरा ऑप्शन है एक्सपोज्ड, और चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोर्ड। फटाफट से आंसर देंगे, हरी अप, आंसर तेज कीजिए आंसर। बताओ इसका मीनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रमोटेड। इसका मतलब है निर्भर होना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रमोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलो हिज नोज। फॉलो हिज नोज, अपनी नाक को फॉलो करना, ठीक है। तो उसके ऑप्शन ले लो। फर्स्ट ऑप्शन है टू फाइंड इट बाय हिमसेल्फ, बी ऑप्शन है टू आस्क समवन एल्स, सी ऑप्शन है टू फॉलो मी, और डी ऑप्शन है टू गो टू स्ट्रेट अहेड। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो फटाफट फटाफट, और चेक करते रहो अपना स्कोर, पेन और कॉपी लेके बैठो, ठीक। बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी, टू गो टू स्ट्रेट अहेड, सीधे जाना, ठीक है। क्लियर हुआ ना सबको? चलिए नेक्स्ट है आ फीदर इन माई कैप। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला रिवॉर्डिंग, बी ऑप्शन है एन एक्साइटिंग मूवमेंट, सी ऑप्शन है एन अचीवमेंट, डी ऑप्शन है जॉय फॉर माई पेरेंट्स। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एन अचीवमेंट, एक उपलब्धि को हासिल करना। जैसे कि अभी आकाश से हमने आपको मिलवाया था, तो उसको कह सकते हैं क्या? विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज ए क्वाइट अ फीदर इन हिज कैप, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना, एन अचीवमेंट। नेक्स्ट है एव अ बोर्ड। पहला ऑप्शन है टू एवरी वंस लाइकिंग, बी ऑप्शन है मैंडेटरी, सी ऑप्शन है विदाउट एनी सीक्रेट, डी ऑप्शन है वेरी क्लियर। बताओ फटाफट से आंसर अब आप बोर्ड का। जल्दी से शेयर भी करते रहें वीडियो को फटाफट, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैराथन क्लास चल रही है ईडीएम्स की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेरी क्लियर। अब बोर्ड का मतलब होता है सीधी सीधी कहने वाला स्पष्ट व्यक्ति, है ना, स्पष्ट चीज़ें। तो अब बोर्ड का मतलब होगा वेरी क्लियर। नेक्स्ट है वेंट हेवायर। वेंट हेवायर का ऑप्शन लेंगे, वर इन जुबिलिएशन, बी है प्रोटेस्टेड, सी है आपका बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, और डी आपका लेफ्ट द वेन्यू। बताएंगे फटाफट। तो इसका मीनिंग होता है वैसे हेवायर का नियंत्रण से बाहर होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोक ऑफ। ऑप्शन है फेंटेड, बी ऑप्शन है सडनली स्टॉप्ड, सी ऑप्शन है डिवाइडेड हिज नरेटिव, और डी ऑप्शन है टुक टाइम ऑफ। बताओ तो ब्रेक ऑफ का मीनिंग जानते हो बच्चों? नहीं जानते। अचानक रुक जाना। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सडनली स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रैंडम।
तो उसका ऑप्शन ले लीजिए। ए ऑप्शन है विदाउट एनी एम, बी ऑप्शन है फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी ऑप्शन है टू एंड क्वेरल और डी ऑप्शन है थॉरोली। बताओ कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बच्चों ए। तो इसका मतलब होता है संयोगवश और बिना किसी उद्देश्य के, एट रैंडम, ठीक है, विदाउट एनी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैक सीट ड्राइवर। ऑप्शन लेंगे। ए ऑप्शन है पर्सन हु मिसजज अदर्स, बी ऑप्शन है पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स बाय हरसेल्फ, सी ऑप्शन है पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेस अदर्स, डी ऑप्शन है पर्सन हु गिव अनवांटेड एडवाइस। बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर है डी, पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। ए बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है अवांछित सलाहकार। पीछे से हाँ भैया आगे चल के लेफ्ट ले लियो, राइट ले लियो, लेफ्ट ले लियो, राइट ले लियो, से आराम से ठुकवा देगा गाड़ी को। समझ में आ रहा है? ऐसे होते हैं बैक सीट ड्राइवर, ठीक। नेक्स्ट है ग्रीन फिंगर्स। ऑप्शन है फिंगर्स दैट आर ग्रीन इन कलर, बी ऑप्शन है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, सी ऑप्शन है फिंगर्स दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, डी ऑप्शन है ग्रीन कलर फ्लावर पोट्स। बताओ। तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको बागवानी में दिलचस्पी हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट, स्वाभाविक योग्यता या अनुभव, ठीक है, पेड़ उगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो ऑफ एट ए टेंजेंट। गो ऑफ एट ए टेंजेंट, तो इसका पहला ऑप्शन है चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, और इसका बी ऑप्शन है टारगेट थिंग्स इन बिटवीन, सी ऑप्शन है गो ऑन एट ग्रेट लेंथ, और डी ऑप्शन है बिकेम बोस्टरस। बताओ। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें और शेयर भी करते चलें साथ के साथ वीडियो को। बताओ। लाइव चल रही है क्लास, बताइए। तो इसका मतलब है तुरंत विषय को बदल देना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड डक्स एंड ड्रेक्स। ऑप्शन लेंगे। तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टेड द अमाउंट प्रूडेंटली, बी ऑप्शन है डोनेटेड द मनी जेनरसली, सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड द सम इक्वली, और डी ऑप्शन है स्पेंट द कैश फ्लिसली। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका मीनिंग बता दूं आपको, होता है मूर्खतापूर्ण या अव्यवस्थित रूप से कार्य करना। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा, बताओ, डी, स्पेंट द कैश फ्लिसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनिंग डाउन। रनिंग डाउन ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है गोइंग अलोंग विद, दूसरा है स्पीकिंग इल ऑफ, तीसरा है ब्रेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन, और डी ऑप्शन है टेकिंग इन फेज ऑफ। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या है? रनिंग डाउन का मतलब होता है बुराई करना, तो बी इज द राइट आंसर, स्पीकिंग इल ऑफ। क्लियर हुआ ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ऑल अकाउंट्स। पहला ऑप्शन है इन द ओपिनियन ऑफ मोस्ट पीपल, बी ऑप्शन है इन मैनी वेज एंड एस्पेक्ट्स, सी ऑप्शन है फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, डी ऑप्शन है फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस, दीपक आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर बड़े एक्साइटेड बच्चे हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं, और मुझे लग रहा है इस बार ये टॉप करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है सारे बच्चे टॉप करेंगे, और काफ़ी बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को। बाकी के बच्चे कैसे सो रहे हैं क्या? आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई? आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, यस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? आंसर है इसका डी, फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो बाय ऑल अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? प्रत्येक हिसाब से, प्रत्येक हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंटिव रहिए बेटा, सिलेक्शन पक्का होगा। केम अराउंड। तो पहला ऑप्शन है अराइव्ड, दूसरा है डिपार्टेड, तीसरा है रिटर्न, और चौथा है रिकवर्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। केम अराउंड का जो आंसर है वो है आपका डी, रिकवर्ड। केम अराउंड का मतलब होता है ठीक होना, ठीक। नेक्स्ट इडियम देखेंगे कट अक्रॉस। ऑप्शन है ए ऑप्शन वॉक्ड सीक्रेटली अक्रॉस, बी ऑप्शन है क्लियर्ड आउट वे बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, सी ऑप्शन है टुक अ शॉर्ट रूट,
एक्रॉस, और डी ऑप्शन है रन वेरी फास्ट एक्रॉस। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कट एक्रॉस का मीनिंग होता है बाधाएं हटाकर रास्ता साफ करना। तो बताओ इसका क्या होगा। आंसर होगा इसका बी, क्लियर्ड आउट वे बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइट ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है कूल एंड कॉन्फिडेंट, बी है ग्रेटली अपसेट, और सी है वाइल्ड एंड फरियस, और डी है वेरी एजिटेटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। कोई बिल्ली है जो कि गर्म ईंट पर बैठ गई, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे हो जाएगी वो, ग्रेटली अपसेट। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोवर। इन क्लोवर ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इन ड्रीम्स, बी है इन हाइडिंग, सी है इन पॉवर्टी, और डी है इन लग्जरी। बताओ फटाफट, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, इन क्लोवर का मतलब था एवं एवं आपस में। बताओ, तो उसका राइट आंसर होगा इन लग्जरी। नेक्स्ट है पासिस फॉर। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इज रॉन्गली थॉट ऑफ अस, बी ऑप्शन है प्रिटेंड्स टू बी, सी ऑप्शन है इज एश्योर्ड टू बी, और डी ऑप्शन है मेक्स अवे फॉर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होगा सी, इज एज्यूम्ड टू बी, मतलब माना जाता है। पासिस फॉर का मतलब होता है माना जाता है, और पास अवे का मतलब होता है मर जाना, कोई मर जाता है तो पास अवे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आउट ऑफ हर सेल। ए ऑप्शन है इसका बिकम मोर कॉन्फिडेंट, बी है एग्जिबिटेड हर इंटेलिजेंस, सी है मेड मैनी फ्रेंड्स, और डी है हेल्प्ड हर कंपेनियंस। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तेजी से आंसर करो। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए, बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कम शर्मीला बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीच ऑफ इटिक्विटी। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इम्प्रॉपर एंड इम्पोलाइट, बी ऑप्शन है शॉकिंग एंड स्ट्रेंज, और सी ऑप्शन है हार्श एंड क्रूअल, और डी ऑप्शन है अनअवॉइडेबल एंड अनजस्ट। फटाफट से आंसर करेंगे। उसका राइट आंसर होगा ए, इम्प्रॉपर एंड इम्पोलाइट, अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निब्ड इन द बर्ड। ऑप्शन है इसका नर्चर्ड, बी है ऑब्जर्व्ड, सी है टेकन सीरियसली, और डी है रेडिकेटेड इन द इनिशियल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, रेडिकेटेड इन द इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन इज अटेम्प्टिंग टू मैनी प्रोस्पेक्ट्स साइमल्टेनियसली, बी है इसका इज डीलिंग विद टू मैनी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, सी ऑप्शन है इज कुकिंग टू मैनी डिशेज साइमल्टेनियसली, और डी है इज मेंटेनिंग टू मैनी रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कई अपेक्षाओं को एक साथ पूरा करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है, टुक माई ब्रीथ अवे। ये ऑप्शन है इसका सरप्राइज्ड मी, बी है चॉक्ड मी, सी है मेड मी ब्रीथलेस, और डी है मेड मी क्राई। फटाफट से आंसर करो। तो उसका राइट आंसर है बच्चों ए, सरप्राइज्ड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट इन द हेड। तो ये ऑप्शन है काइंड एंड जेंटली, बी ऑप्शन है मूव्ड टू टीयर्स इजली, सी ऑप्शन है जेनरस एंड फॉरगिविंग, और डी ऑप्शन है स्टूपिड एंड अनइंटेलिजेंट। बताओ फटाफट सॉफ्ट इन द हेड का आंसर। उसका राइट आंसर होगा डी, स्टूपिड एंड अनइंटेलिजेंट। नेक्स्ट है, कीप
हिज हैंड इन, तो उसका पहला ऑप्शन है टू कीप माई सेल्फ बिजी, बी ऑप्शन है टू कीप माई सेल्फ सेफ, सी ऑप्शन है नॉट टू वेस्ट हिज टाइम और डी ऑप्शन है नॉट टू लूज द स्किल। फटाफट से आंसर करेंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, नॉट टू लूज द स्किल, अपने कौशल को बेकार बरकरार रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट हिज ब्रदर्स बैक अप, ऑप्शन है सपोर्टेड हिज ब्रदर, बी ऑप्शन है अनॉयड हिज ब्रदर, सी ऑप्शन है कैन वास्ड फॉर हिज ब्रदर, डी ऑप्शन है डिसीव्ड हिज ब्रदर। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एनॉयड हिज ब्रदर, क्रोधित करना। पुट हिज ब्रदर्स बैकअप का मतलब होता है क्रोधित करना। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर है, अनॉयड हिज ब्रदर। नेक्स्ट, फ्लैश इन द फैन, ऑप्शन है ए ऑप्शन मेयरली फ्लैश ही, बी है गॉर्जियस और सी है अ वन ऑफ अचीवमेंट और डी है अ पेनफुल अचीवमेंट। बताओ फटाफट आंसर क्या होगा इसका। यस यस, हरी अप। तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, अ वन ऑफ अचीवमेंट। तो फ्लैश इन द फैन का मतलब होता है एक आकस्मिक सफलता जो कुछ समय के लिए ही रहती है, ऐसी सफलता जो कुछ समय के लिए रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है टुक पेंस, बहुत कॉमन इडियम्स है, बताओ। पहला ऑप्शन है सफर्ड अलॉट, दूसरा है बी ऑप्शन प्रोकास्टिनेटेड, सी ऑप्शन है वॉज रिलक्टेंट और डी ऑप्शन है वर्कड हार्ड। टुक पेंस, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से जवाब देंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, वर्कड हार्ड, कड़ा परिश्रम करना। देखो पेन का मतलब होता है दर्द और पेंस का मतलब होता है प्रयास। ठीक है, तो प्रयास करेगा तो हार्ड वर्क ही करेगा। राइट। नेक्स्ट है बैड हैट्स, बैड हैट्स ऑप्शन है ए ऑप्शन है पीपल विद बैड हैट्स, बी ऑप्शन है पीपल ऑफ बैड करेक्टर, सी ऑप्शन है पीपल सेलिंग बैड हैट्स, डी ऑप्शन है पीपल ऑफ पुअर स्टेटस। तो बैड हैट्स का मीनिंग जानते हैं क्या। बैड हैट्स का मीनिंग होता है बुरे चरित्र वाले व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, पीपल ऑफ बैड करेक्टर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस ब्रेकिंग, ए ऑप्शन है हैविंग ब्रेकफास्ट, बी ऑप्शन है स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, सी ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग चीफ गेस्ट, डी ऑप्शन है मेकिंग स्पीचेस। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनड आउट, चिकनड आउट, पहला ऑप्शन है ईट चिकन, बी ऑप्शन है रिलीज्ड चिकन और सी ऑप्शन है हैज्ड एग्स और डी ऑप्शन है विदड्रू, विदड्रू। बताओ जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, अपने अंदर वाले इंसान को मरने ना दें और एंड तक ही लड़ते रहें युद्ध को। ये युद्ध ही तो चल रहा है ना। यही सफलता की कुंजी है बच्चों। अगर तुम लड़ते रहे तो परफेक्ट हो जाओगे। आपने सुना है प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। मैं भी देखो आपके लिए 9:15 पे जग रहा हूँ, रात को आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए फटाफट से। अब मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था, आपके काम की चीज़ है। नौ 15 पे वीडियो आएगी हैं, तो ध्यान रखें। आपको 9:15 पे वीडियो आती है ना, तो 9:15 से ही जगूंगा मैं आपके लिए। ठीक, और लाइव बैठा रहूँगा। तो आपको आंसर करने पता, फटाफट आंसर क्वेश्चन पे आओ फटाफट। क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है विदड्रू। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फटाफट भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टू मेक डू, ये भी आ जाता है टू मेक डू। ठीक, तो पहला ऑप्शन है क्रिएट, दूसरा है डू, तीसरा है प्रोड्यूस और चौथा है मैनेज। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा मैनेज। तो मेक डू का मतलब होता है काम चलाना। क्या होता है, टू मेक डू का मतलब काम चलाना। राइट। नेक्स्ट है डंकीज ईयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स फॉर द एग्जाम। तो पहला ऑप्शन है ए लॉन्ग टाइम, दूसरा है शॉर्ट टाइम
और सी ऑप्शन है फॉर डंकीज, डी ऑप्शन है फॉर फ्यू ईयर्स। तो गधों के साल कैसे होते हैं जल्दी बताओ फटाफट, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। डंकीज ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन ऑप्शन लीजिए। ए ऑप्शन है रिजाइंड हिज जॉब, बी ऑप्शन है सीज्ड टू स्माइल, सी ऑप्शन है स्टॉप्ड वर्किंग और डी ऑप्शन है वेप्ट बिटरली। फटाफट आंसर दीजिए। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, दिल टूटना। तो उसका आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा इसका डी, वेप्ट बिटरली। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मतलब मेरी आंखों में धूल झोंकना है ना। हाँ, तो पहला ऑप्शन है यू शुड नॉट ट्राई टू ब्लाइंड मी विद डस्ट, बी ऑप्शन है आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई आईज और सी ऑप्शन है आई विल नॉट लेट यू ब्लाइंड मी विद डस्ट और डी ऑप्शन है डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना किसी को, ठीक। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, करा चुका हूँ मैं अपनी वीडियो में। ऑप्शन लीजिए अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बी अ वेरी एक्टिव पर्सन और सी वर्दी फेलो और डी एन अनरीजनेबल पर्सन। जो बच्चे वीडियो देखते हैं डेली कंटिन्यूस वही इसका आंसर देंगे फटाफट से, मुझे पता है। और जो बच्चे नहीं देखते हैं तो वो सोचेंगे, है ना, जिन्होंने पढ़ा है। बताओ स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से। तिनका, ऐसा व्यक्ति जिसकी तिनके के समान वैल्यू हो, वो कैसा होगा बताओ फटाफट? एक कमजोर आदमी। तो ए इज द राइट आंसर, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है, संसाधन नहीं हो जिसके पास में है। तो दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट है बहुत ईजी है, ऑफ एंड ऑन। पहला ऑप्शन है अप एंड अबाउट, बी ऑप्शन है ऑफन और सी ऑप्शन है रियली एंड ट्रूली और डी ऑप्शन है वंस अपॉन ए टाइम। हमारे क्रांतिकारियों ने पहले ही आंसर दे दिया ऑप्शन से पहले, बहुत अच्छे। अरे ऐसे ही आंसर देते रहो, क्या बात है। इसका मतलब बहुत मेहनत चल रही है आजकल आप लोगों की। चलिए बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर होगा वंस अपॉन ए टाइम। किसी कार्य को अनियमित रूप से करना, कभी कभार करना या रुक रुक कर करना, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, क्लियर हो ना। नेक्स्ट है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एडजस्टमेंट, बी ऑप्शन है मेक बिलीव और सी ऑप्शन है ऑलवेज और डी ऑप्शन है गिविंग। बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। तो मुझे पता है एक दिन इतिहास रचोगे आप अंग्रेजी का और मैं आपके साथ हूँ और ऐसे ही बने रहें आप, मेहनत करते रहें और मैं भी आपके इसको उत्साह को बढ़ाता रहूँगा। देखते रहें फटाफट, प्रैक्टिस टाइम चल रहा है भैया, मैराथन चल रही है। हाँ, तो बताओ इसका राइट आंसर। राइट आंसर है इसका ए एडजस्टमेंट। गिव एंड टेक का मतलब होता है आदान प्रदान करना, समायोजन भी कह देते हैं, सामंजस्य भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट एक हार्ड सा इडियम्स देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका आउट ऑफ वंस प्रॉपर प्लेस, बी ऑप्शन है बिटवीन टू इक्वल इविल्स, सी ऑप्शन है नियर द हॉरिड सी और डी ऑप्शन है इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। फटाफट बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, बताओ, आपको करा चुका हूँ मैं। हाँ, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका बी, बिटवीन टू इक्वल इविल्स, दो समान रूप से भयंकर खतरों के बीच बढ़ना, आगे कुआं और पीछे खाई। समझ गए बेटे? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। उड़ा दो, बिना ऑप्शन के उड़ा दोगे तुम दो। तो ये ऑप्शन है इसका टेस्टी लाइक एन एप्पल, बी ऑप्शन है कॉज ऑफ डिस्प्यूट और सी ऑप्शन है कॉज ऑफ हैप्पीनेस और डी ऑप्शन है कॉज ऑफ मीटिंग। बताओ फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ हार्ड नट टू क्रैक। क्रांतिकारी बच्चे बने रहे हैं, फटाफट आंसर करेंगे आ हार्ड नट टू क्रैक। तो पहला है ए ऑप्शन अ बोरिंग जॉब और बी ऑप्शन है सिमिलर टू क्रैकिंग ए नट और सी ऑप्शन है सिमिलर टू प्लांटिंग ए नट ट्री और डी ऑप्शन है डिफ़िकल्ट जॉब। बिल्कुल, बहुत अच्छे आकाश, बहुत अच्छे। मुझे आशा है कि तुम इस बार पक्का लगोगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए डिफ़िकल्ट जॉब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक एंड कॉल। पहला ऑप्शन है इसका
रेडी टू कॉल और दूसरा है रेडी टू प्ले, और सी ऑप्शन है रेडी टू विड्रॉ और डी ऑप्शन है रेडी टू सर्व। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रेडी टू सर्व, किसी की सेवा में हाजिर, किसी की सेवा में हाजिर। आप कह सकते हैं मम्मा आई एम एट बैक एंड कॉल ऑफ यू, है ना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट, जैसे कि मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में, ठीक, रात को जग रहा हूँ मैं आपके लिए 12-12 बजे तक, हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इडियम्स देखेंगे, एट 6s and 7s। तो ए अंडर द टेबल, ऑप्शन है बी इन पाइल्स ऑन द फ्लोर, सी इन नीट ऑर्डर और डी है इन डिसऑर्डर। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा इसका 6 and 7s का। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका राइट आंसर होगा क्या, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त रहना या तितर बितर होना 6 and 7s का मीनिंग होता है, ठीक है। क्लियर हुआ ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिडन एजेंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा है सीक्रेट रीजन, तीसरा है विग्ड मोटिव और चौथा है फॉल्स आइडियाज। आंसर करेंगे फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास में इतना, जितने जल्दी बने उतना आंसर दीजिए। हाँ जी, क्रांतिकारी बच्चे फटाफट आंसर देंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका बी, सीक्रेट रीजन, गुप्त मुद्दा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लें बच्चों और आंसर दें तुरंत, ठीक, हाँ, क्योंकि पेपर में भी इतना टाइम नहीं रहता ना हमारे पास। तो नेक्स्ट है लॉन्च शेयर, ऑप्शन है इसका एन इक्वल शेयर, बी है ए मेजर शेयर और सी है एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट और डी है द मिनिमम शेयर। फटाफट से बताओ क्या है इसका राइट आंसर। देखो बिना ऑप्शन के भी आंसर दे रहे हैं बच्चे, ये क्रांतिकारी बच्चे कुछ करेंगे अपने जीवन में, और मुझे लगता है कि आने वाला जो मेरा 15 के बाद में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो इनमें से ही शायद मुझे फ़ोटो लगाने की जगह ना मिले जब मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ, इतने सारे सिलेक्शन हो बच्चों के काफ़ी, ठीक है। तो मैं हर चीज़ से सेक्रीफाइस कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, केवल आप मेहनत कीजिए, ठीक। तो उसका राइट आंसर है ए मेजर शेयर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला थ्रेस्ड सीवरली, बी ऑप्शन है गिवन इन स्कोल्डिंग और सी ऑप्शन है रिमॉन्स्ट्रेटेड विद और डी ऑप्शन है वाइब्ड बैडली। तो बताओ फटाफट, बीटन ब्लैक एंड ब्लू, फटाफट से आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को। यस, आ रहे हैं आंसर तेज़ी से। हाँ, तो उसका राइट आंसर है आपका थ्रेस्ड सीवरली, बुरी तरह पिटाई करना। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ ब्लू ब्लड, नीला खून होना। तो ऑप्शन ले लो, बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, बी ऑप्शन है हैज़ डिसीज्ड ब्लड, सी ऑप्शन है फील्स डिप्रेस्ड ऑफन और डी है सफर्स एनीमिया। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ, तेज़ी से रिप्लाई करो बच्चों। हाँ, प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस 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 का टाइम है बस। आप लोगों के लिए मैंने ये स्टेप लिया है ताकि आपका पेपर एकदम सॉलिड हो और आप मार्क्स गेन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और इवन हमारा नाम तो वैसे ही रोशन है, ठीक है, आपकी वजह से। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऊंचे खानदान का होता है इसका मीनिंग, हैज़ ब्लू ब्लड का, ठीक है, बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पुल वूल ओवर समन्स आइज, धोखा देना या छल करना। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है टू डिसीव एन अदर, टू कीप ए सीक्रेट और सी ऑप्शन है टू इन्वेस्टिगेट और डी है टू रिप्राइमेंड समवन। बताओ, अब तो मैंने मीनिंग बता दिया बच्चों, फटाफट आंसर कीजिए। टू डिसीव एन अदर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट एनी वन सॉल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला टू बी वंस गेस्ट, बी कुक टेस्टी डिशेस और सी है एन इन्फेक्टियस डिसीज और डी है टू डिसीव समवन। बताओ फटाफट आंसर। और एक बात और बता रहा हूँ, जो स्किप करेगा वीडियो को बहुत पछताएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैं वो इडियम्स करा रहा हूँ बेटा जितने भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ही देखें, शुरू से लेके एंड तक बने रहें, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन स्किप कर रहा है वीडियो को। सोना नहीं बेटा, मैं भी नहीं सो रहा तो मैं भी नहीं सोने दूंगा इस बात। हाँ, बने रहें, झंडा गड़वाना है, झंडा, ठीक। बताओ फटाफट। तो इसका मतलब होगा
बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम टू ग्रीफ। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एडिक्टेड, बी ऑप्शन है गो अप टू द एक्सट्रीम, सी ऑप्शन है सफ़र और डी ऑप्शन है एंजॉय। बताओ फटाफट कम टू ग्रीफ का मतलब। यस आंसर दीजिए क्रांतिकारी बच्चे, अभी तक जाग रहे हैं देखिए, और मुझे लग रहा है कि ये पेपर को चीर देंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण विश्वास है मुझे बहुत लोगों पर। हाँ जी, तो उसका राइट आंसर है सी सफ़र, दुख पाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू थिक एंड थिन। ऑप्शन है इसका टू थिंक अबाउट हिज ऑब्लिक हर वेलफेयर, बी ऑप्शन है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस और सी ऑप्शन है टू अकम्पनी थ्रू ए थिक फॉरेस्ट और डी ऑप्शन है इन डे एंड नाइट। फटाफट से आंसर देंगे क्रांतिकारी बच्चे। यस, तो इसका राइट आंसर होगा, बताओ फटाफट से, डी। हाँ, तेजी से क्वेश्चन लिखने पर आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, दे भी देते हैं बहुत बच्चे। तो उसका थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में या सुख दुख में। ठीक है, लिखते जा रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून। ऑप्शन इसका फ्रॉम रिनाउंड पब्लिशर, बी ऑप्शन है एट वेरी लो कॉस्ट, सी ऑप्शन है व्हेन मून गिव्स ब्लू लाइट रेयरली और डी ऑप्शन है रेयरली। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी रेयरली। हाँ कभी कभार, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पढ़ाया था क्लास में मैंने आपको कि चंद्रमा कभी कभी नीला होता है। ठीक है, अमावस्या की रात को, तो बहुत कम बार होना कोई चीज़, वंस इन ए ब्लू मून। नेक्स्ट है टू बरी द हेडसेट। तो पहला ऑप्शन है टू कीप ए सीक्रेट, दूसरा है टू मेक पीस, सी है टू फूल समवन और डी है टू बरी द वेल्थ। फटाफट से आंसर करेंगे। टू बरी द हेडसेट का आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर है टू मेक पीस। तो इसका प्रॉपर मीनिंग है बच्चों झगड़े को ख़त्म करना, झगड़े को ख़त्म करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर्स हर हर्ट ऑन हर स्लीव। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्रेसेस हर इमोशंस फ्रीली, बी ऑप्शन है एक्सप्रेसेस हर इमोशन कर्विंगली, सी ऑप्शन है एक्सप्रेसेस हर इमोशंस ओपनली, डी ऑप्शन है सप्रेसेस हर एक्साइटमेंट। बताओ स्पेयरली। बताओ फटाफट इसका आंसर बताइए। बियर्स हर हर्ट ऑन हर स्लीव, तेजी से आंसर करेंगे। यस, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर, मेहनती बच्चे हो। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ए एक्सप्रेसेस हर इमोशंस फ्रीली, मतलब खुले रूप से भावनाओं को जाहिर करना इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टॉक हिम ओवर। ऑप्शन है इसका अपोज, बी ऑप्शन है इसका एनालाइज और सी है कन्विंस और डी है सपोर्ट। बताओ, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी यानी कि कन्विंस। ठीक है, राइट। और 50 मिनट हो चुके हैं और आप जग रहे हैं। इस बात को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे ही करते रहें तो शायद हो सकता है ठाकुर जी आपकी सुनेगा ज़रूर। ठीक, और एक दिन आएगा कि आप हमारी साइड में, जैसे आकाश आया था, खड़े हों और मोटिवेशन प्रोवाइड करा रहे हों उन बच्चों को जिनकी आत्मा मर चुकी हैं। ठीक है, अंदर आत्मा मर चुकी हैं, तो उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। उनको दिखाना चाहिए ऐसे बच्चों को, करके कुछ साबित करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेट बिहाइंड ईयर्स। ए ऑप्शन है इसका अनसूटेबल और बी ऑप्शन है इनएक्सपीरियंस्ड और सी ऑप्शन है अनहेल्दी और डी ऑप्शन है इररेस्पॉन्सिबल। फटाफट से आंसर देंगे। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनएक्सपीरियंस्ड, नौसिखिया, नोवाइस जिसको कहते हैं। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, रात हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। यस, क्रांतिकारी बच्चे तेज़ी से आंसर करेंगे, सर के क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किक्ड अप ए रो ऑब्लिक फस ऑब्लिक स्टिंग, ऐसे पूछ सकता है, तीनों शब्द को भी रख सकता है। ए ऑप्शन है गिव ए किक इन द एयर, बी ऑप्शन है मेड अ ग्रेट फस
और सी ऑप्शन है अवॉइड द इशू, और डी ऑप्शन है गिव स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। जल्दी तेजी से आंसर करें फटाफट। तो उसका राइट आंसर है बी, मेड ए ग्रेट फस, किसी चीज़ की बहुत बुराई करना, किसी चीज़ की बहुत बुराई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड हिम पैकिंग। पहला ऑप्शन है सेंड हिम पैकिंग डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है गिव हिम ए वार्निंग, सी ऑप्शन है सर्व हिम ए नोटिस, और डी ऑप्शन है टर्मिनेट हिज सर्विस। तो सेंड हिम पैकिंग का मतलब क्या है भैया, बोरिया बिस्तर बांध लो, चलते बनो। तो आंसर होगा इसका डी, टर्मिनेट हिज सर्विसेज, नौकरी से निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ऑप्शन है फर्स्ट आई विल टेक यू इन द आफ्टरनून, बी ऑप्शन है डोंट टॉक अबाउट इट एज इट माइट इंस्टिगेट ट्रबल, सी ऑप्शन है लेट हर डॉग स्लिप सो दैट वी कैन गो, और डी ऑप्शन है वी शुड गो एंड टॉक इमीडिएटली। राइट आंसर बताएंगे क्रांतिकारी बच्चे फटाफट। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर है डोंट टॉक अबाउट एज, यानी कि इट एज इट माइट इंस्टिगेट ट्रबल। तो इसका बी राइट आंसर है, मुसीबत के डर से किसी से बात नहीं करना, भैया मुसीबत आ जाएगी, बच लो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी वंस बॉटम डॉलर। ए ऑप्शन है टू बी क्वाइट सर्टेन अबाउट समथिंग, बी ऑप्शन है टू बी डाउटफुल अबाउट समथिंग, सी ऑप्शन है टू स्पेंड ऑल द मनी इन बैटिंग, और डी ऑप्शन है टू बी वेरी कैजुअल इन लाइफ। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट, तेजी से आंसर किया करो। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, किसी चीज़ के बारे में शक होना। ठीक है, टू बी डाउटफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइम ए डजन। डाइम ए डजन, इसका ऑप्शन है पहला क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बी ऑप्शन है अबेंडेंटली अवेलेबल, और सी ऑप्शन है अबाउट 12 ऑफ देम, डी ऑप्शन है वेरी फ्यू इन नंबर। फटाफट से आंसर देंगे तेजी से, हाँ तेजी से आंसर देंगे। यस, क्या है डाइम इन डजन बताओ। तो इसका मतलब है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। दे दीजिए आंसर फटाफट, अब मीनिंग बता देना आपको। तो बी इसका राइट आंसर है, अबंडेंटली अवेलेबल। नेक्स्ट है अ स्लिप एट द व्हील्स। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ट्रबलसम फॉर अदर्स, और बी ऑप्शन है इसका इनअटेंटिव व्हेन विजिलेंस इज रिक्वायर्ड, और सी ऑप्शन है वेरी अटेंटिव टू इशूज अराउंड, और डी ऑप्शन है अनेबल टू ड्राइव। बताओ फटाफट। यस, तेजी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब है दूसरों को परेशान करने वाला। बताओ जो, हाँ यस, आंसर आ रहे हैं ए, ट्रबलसम फॉर अदर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टॉल स्टोरी राइटर। ए टॉल स्टोरी राइटर, ए ऑप्शन है दैट विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, बी ऑप्शन है टू गिव ए लॉन्ग स्पीच, और सी ऑप्शन है टू बी ए ट्रेवल राइटर। वेरी गुड। और डी ऑप्शन है टू हैव ए वेरी सक्सेसफुल। ओके ओके, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होगा टू बी ए ट्रेवल राइटर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। तो इसका ए ऑप्शन है टू वेस्ट टाइम, और बी ऑप्शन है टू गिव अप, और सी ऑप्शन है एज फास्ट एज पॉसिबल, और डी ऑप्शन है टू बी ए लेट राइजर। बताओ फटाफट से। तो इसका राइट आंसर है सी, एज फास्ट एज पॉसिबल। टू बी ए लेट राइटर नहीं है। यस, हाँ। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है समय के प्रतिकूल या फिर यथासंभव तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैन नॉट थैंक यू इनफ। इडियम से कैन नॉट थैंक यू इनफ। पहला ऑप्शन है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बी ऑप्शन है हाउ एवर कॉमा आई कैन नॉट थैंक यू, और डी ऑप्शन है वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, और डी ऑप्शन है यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग। फटाफट बताओ, तेजी से आंसर करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे टू रिटर्न टू वंस होम टाउन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बी ऑप्शन है सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर और मदर, सी ऑप्शन है टू वेरी लॉयल टू वंस स्कूल, और डी ऑप्शन है टू होल्ड ए ग्रूज अगेंस्ट समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बताइए फटाफट। तो ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग समझाता हूँ आपको, चरित्र में अपने माता पिता के जैसा। बिल्कुल, बताओ। इसका राइट आंसर होगा बी, सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर एंड मदर। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। तो उसका ए ऑप्शन है टू बी वेरी जनरस, बी ऑप्शन है टू गिव ए रॉन्ग एडवाइस, सी ऑप्शन है टू हेल्प द सिक पीपल और डी ऑप्शन है टू गेट द सेम ट्रीटमेंट। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, तेजी से। यस क्रांतिकारी बच्चे बहुत तेजी से आंसर देंगे। यस, तो इसका राइट आंसर है टू गेट द सेम ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब है वैसा ही सलूक या व्यवहार पाना, ठीक है, जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। ठीक, नेक्स्ट है हैव एन एस अप योर स्लीव। पहला ऑप्शन है टू हैव एन एडवांटेज दैट अदर पीपल डू नॉट नो, बी है टू हैव ए शॉकिंग सीक्रेट अबाउट द पास्ट, सी ऑप्शन है टू कलेक्ट द रेयर मटेरियल्स एज अ हॉबी, डी ऑप्शन है टू बी कैलकुलेटिव वाइल स्पेंडिंग मनी। फटाफट से इसका आंसर देंगे। तो उसका राइट आंसर है फर्स्ट, टू हैव एन एडवांटेज दैट अदर पीपल डू नॉट नो। तो उसका हिंदी मीनिंग है फायदे की स्थिति जो दूसरों के लिए अज्ञात हो। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टुक टू हिल्स। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन रन अवे, बी ऑप्शन है मूव बैक, सी ऑप्शन है पुट ऑन द शूज और डी ऑप्शन है पुट ऑफ द शूज। फटाफट। तो टुक टू हिल्स मैं पहले भी करा चुका हूँ, एडी दिखा देना यानी कि भाग जाना। तो उसका राइट आंसर होगा ए रन अवे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप इन आर्म्स, यानी कि अप इन आर्म्स का ऑप्शन ले लो जो कर दोगे आप। अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री और बी है सपोर्टिंग और सी है हेल्प और डी है पेंड। फटाफट से आंसर देंगे तेजी से बच्चे। हाँ जी, तो इसका आंसर है एंग्री। अप इन आर्म्स का मतलब होता है गुस्से में। क्या होता है? गुस्से में। पेन कॉपी लेके लिखते जाइए पूरे, ये मैराथन दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। फटाफट जितने भी ऑनलाइन हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ इस बात को। तब तब के ही सोना चमकता है और तब के ही लोहा निखरता है, ठीक है। तो आप तपिए, पहले अपने आप को तपाइए, हार्डवर्क कीजिए, तो आपको सफलता जब भी मिलेगी, ठीक है। आप आलस करेंगे या लेजीनेस लाएंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों। हाँ बिल्कुल। तो उसका राइट आंसर क्या था? एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल टू सी द रीजन। फेल टू सी द रीजन, ए ऑप्शन है डू नॉट एक्सेप्ट टू जज, बी ऑप्शन है डू नॉट एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन है फेलियर टू नो और डी ऑप्शन है फेलियर टू लर्न। बता फटाफट। तो इसका आंसर होगा, बता फटाफट, बी डू नॉट एक्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आना, फेल टू सी द रीजन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। तो इसका ए ऑप्शन है सम एक्ट डन प्राइवेटली, बी ऑप्शन है सम बिहाइंड द डोर्स और सी ऑप्शन है सम प्राइवेट टास्क डन बाय समवन और डी है एक्ट ऑफ क्लोजिंग द डोर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बंद दरवाजे के पीछे छुपा है राज। तो पहला क्या होगा? ए ऑप्शन सम एक्ट डन प्राइवेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक टू नेक। नेक टू नेक, ए ऑप्शन है इसका कंपेटेंटली कैपेबल और बी ऑप्शन है होल्ड चैलेंजेस बाय नेक, सी ऑप्शन है टू बी इन क्लोज कंपटीशन और डी है कॉन्टेस्ट इन वेरी हाई। फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ तो बताएंगे। तो इसका मतलब होता है कड़ा या नज़दीकी। तो टू बी इन क्लोज कंपटीशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। एक आता है अ गोर्डियन नोट। अ गोर्डियन नोट, तो इसका ऑप्शन है बिग प्रोजेक्ट, बी है इसका ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट और सी है इसका डिफ़िकल्ट जॉब और डी है इसका इजी जॉब। बताओ फटाफट से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गॉर्डियन नोट का मतलब होता है मुश्किल काम, तो डिफ़िकल्ट जॉब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा बताओ नेक्स्ट है आ रेड लेटर डे। तो ऑप्शन है स्पेशल डे और बी है रेड डे और सी है बिजी डे और डी है हेक्टिक डे। तो बच्चे ध्यान रखना, एग्जामिनर ऑप्शन भी चेंज कर सकता है। अरे सर वहाँ में तो इम्पोर्टेंट डे आयो ही ना हो, तुमने इम्पोर्टेंट डे पढ़ा है। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो इसका राइट आंसर होगा क्या बताओ? स्पेशल डे। वेरी गुड। नेक्स्ट है अ क्लोज सेव। ऑप्शन है ए ऑप्शन ए नाइट मेयर, बी ऑप्शन है ए नैरो एस्केप और सी ऑप्शन है रिवॉर्ड और डी ऑप्शन है एन एक्सीडेंट। राइट। तो यहाँ पर एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका राइट आंसर बी अ नैरो एस्केप। बहुत अच्छे।
एन एक्स टू ग्रैंड। पहला ऑप्शन है टू कीप वर्क पेंडिंग टिल द लास्ट टाइम, बी ऑप्शन है टू गो फ्रॉम वन एंड टू अनदर विद सक्सेस, सी ऑप्शन है टू प्लान टू कन्फ्रंट अ पर्सन वन इज एंग्री विद, और डी है टू बी रेडी फॉर ए टफ डे अहेड। बताओ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एन एक्स टू ग्रैंड, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। तो इसका मतलब होगा सी, टू प्लान टू कन्फ्रंट ए पर्सन वन इज एंग्री विद, राइट। स्वार्थ होना, उस व्यक्ति से झगड़ना जिससे आप नाराज हैं, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से करेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने, टू सेव वंस स्किन। पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, बी ऑप्शन है टू नरिश समवन, और डी सी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट स्किन यूजिंग एंटीसेप्टिक, और डी ऑप्शन है टू मेक काउंटर अटैक। फटाफट से आंसर देंगे क्रांतिकारी बच्चे, और फटाफट से। तो इसका आंसर है ए, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, अपने को बचाना। तो यहाँ पर आप ईडीएम्स की मैराथन कर चुके हैं, एक मैराथन, और शायद एक और मैराथन चलेगी ईडीएम्स की। अब नेक्स्ट जो मैराथन आने वाली है वो आएगी बच्चों आपकी, या तो वन वर्ड की आएगी, पहले किसकी आएगी, वन वर्ड की मैराथन लाएंगे, ठीक। उसके बाद में एंटोनियम सिनोनियम की मैराथन लाएंगे, ठीक। आपके मजे कर दूंगा, टेंशन मत लो। बड़ी बुकैब आप हल्ला करते रहते हो कि बुकैब नहीं होती, बुकैब नहीं होती। करो बुकैब, कितनी बुकैब करोगे, ठीक है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, और लाइक बटन पर क्लिक करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि हमारे सर हैं और जो कि रात के 9-9 बजे जागकर 9:15 पर लाइव क्लास दे रहे हैं बच्चों को, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें बच्चों, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और क्या पढ़ना है आपको वो भी कमेंट में करें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको सक्सेस दिलाने की इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए अगर और कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो मेरे पर्सनली बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, और वो पर्सनली पूछ सकते हैं मुझसे डाउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।